संगम नगरी प्रयागराज। यहाँ 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती एक अदृश्य नदी है जिसकी जानकारी पौराणिक कथाओं में मिलती है। हिंदुओं की आस्था और विश्वास है कि इन पवित्र नदियों का जल हर पाप को धुल देता है। आस्था और विश्वास की वजह से ही प्रयागराज उन 4 जगहों में से एक है जहां दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जन समूह उमड़ता है। महाकुंभ मेला हर 12 साल पर मोक्ष की खोज में निकले करोड़ों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। श्रद्धालुओं के आने से गंगा का पवित्र किनारा एक शहर में बदल जाता है। कुंभ मेला हिंदू धर्म का महापर्व है जिससे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी से होगी। ऐसे में आध्यात्म की नगरी में महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, जिसकी कमान खुद सीएम योगी ने अपने हाथों में ले रखी है। धर्म, तप और आस्था की नगरी प्रयागराज में बैरागी परंपरा के 3 अखाड़ों का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन हुआ। महाकुंभ में भूमि पूजन के मौके पर तीनों अखाड़ों के वैरागी संत महात्मा मौजूद रहे। वैरागी संतों ने महाकुंभ के सफल आयोजन की मां गंगा और यमुना से कामना की। भूमि पूजन के साथ ही अखाड़ों और संतों के शिविर लगाए जाने का काम भी तेजी से शुरू हो गया। वैरागी संतों ने दावा किया कि 2025 का महाकुंभ 2019 से भी दिव्य और भव्य होगा। छावनी है, भूमि पूजन हो गया तो आप समझ जाओ कि जो है सामने जो भी व्रत किया है हर कुंभ की तरह वो किया जाएगा। भव्य और दिव्य जैसा जो है आदरणीय योगी जी, प्रधानमंत्री जी या महिला अधिकारी बात करते हैं, वैसे ही भव्य और दिव्य देखने को मिल रहा है। हम लोगों के कुंभ के प्रारंभ कर दिया गया कि अब यहाँ पर भगवान के चरणपादुका बनेगा, निशान आएगा, सारा व्यवस्था से शुरू हुआ। कामना कर रहे हैं कि राष्ट्र में धर्म की स्थापना हो, विश्व में धार्मिक लोग के स्थापना हो और अधर्म के विनाश हो। इसी के लिए धार्मिक कार्यक्रम होता है। योगी सरकार महाकुंभ 2025 को भव्य और यादगार बनाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। खुद सीएम योगी प्रयागराज का दौरा कर साधु संतों और अधिकारियों से मुलाकात कर तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की संतों के साथ हुई बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही। इसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों को ये भरोसा दिलाया कि इस बार के महाकुंभ में उन्हें सबसे बेहतर सुविधाएं दी जाएंगी, सबसे ज्यादा सुविधाएं दी जाएंगी। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माना जाता है जो सनातन संस्कृति और आस्था का सम्मान है। जबकि त्रिवेणी संगम सिर्फ 3 नदियों का मिलन नहीं, बल्कि इसे पवित्रता, आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का अमृत स्थल माना जाता है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती एक दूसरे के साथ प्रेम और सौहार्द के साथ मिलती हैं, इसी प्रकार से हमारे साधु महात्मा सारे लोग एक सौहार्द प्रेम के साथ मिल करके इस संगम की रेती से और स्वयं में संगम बना। महाकुंभ से जुड़ी प्राचीन कथाएं और मान्यताएं इसकी दिव्यता और महत्व को और भी गहराई से प्रकट करती हैं। महाकुंभ में शाही स्नान का अपना महत्व है। हर 12 साल में जब भी महाकुंभ लगता है तब शाही स्नान का सबसे पहला मौका नागा साधुओं को मिलता है। महाकुंभ मेला का पहला शाही स्नान 13 जनवरी 2025 को होगा। 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति पर दूसरा शाही स्नान होगा। तीसरा स्नान 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पर होगा, जबकि 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी पर चौथा शाही स्नान होगा। चौथे शाही स्नान पर आस्था की डुबकी लगाई जाएगी। 5वां शाही स्नान 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा पर होगा और आखिरी शाही स्नान 26 जनवरी
2025 को महाशिवरात्रि पर होगा। महाकुंभ मेला भारतीय परंपरा और आस्था का प्रतीक है, जो विश्व भर के लोगों को प्रेरित करता है। खासकर महाकुंभ मेले में पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस दौरान नदियों का जल अमृत के समान पवित्र होता है, इसलिए इस दौरान श्रद्धालु दूर दूर से स्नान करने आते हैं। श्रद्धालु यहाँ स्नान कर अपने पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.